नमस्कार, राजनीतिक समीकरण के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि। क्या सिर्फ मोदी और शाह ही होंगे बीजेपी पार्टी के चेहरा? क्या बीजेपी जातिगत समीकरणों पर कर रही है बड़ा खेल? क्या बीजेपी की 24 की क्या है तैयारी? क्या मोहन यादव के जरिए यूपी बिहार के यादव को बीजेपी देना चाहती है बड़ा संदेश? तो हम राजनीतिक समीकरण के इस खास एपिसोड में बात करेंगे कि 3 राज्यों में नए चेहरे के हाथ में कमान क्या चाहते हैं पीएम मोदी और अमित शाह। बीजेपी की नई परिपाटी को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के कुर्सी पर नए चेहरे को बैठा दिया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनने के बजाय पार्टी ने मोहन यादव, भजनलाल शर्मा और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। बीजेपी ने इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। इन चेहरों के चयन को 2024 के लिए बड़ी राजनीति हिस्सा माना जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी की रणनीति से देश की राजनीति में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के इन पदों पर जो लोग चुने हैं उसके जरिए जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है, ताकि विपक्ष जाति को लोकसभा चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सके। इसके साथ ही ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में चुने गए मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म होने का भी संकेत दिया है। हालांकि चुनने के पहले ही 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने यह संकेत देना शुरू कर दिए थे कि अब नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्रियों के नाम पर नहीं लड़ा जा, बल्कि सारा अभियान पीएम मोदी और उनके गारंटियों पर केंद्रित रहा। दूसरा ये कि बीजेपी ने कई सांसदों को इन राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़वाया और नतीजे के बाद जीतने वाले से इस्तीफा ले लिया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बड़े नेताओं को साइडलाइन कर उनकी जगह नए चेहरों पर दाव लगाकर भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल करना चाहती है और इससे क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में ओबीसी समुदाय के वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ कांग्रेस जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों के सहारे ओबीसी को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2018 की तुलना में बीजेपी अधिक ओबीसी वोट पाने में सफल रही। मोहन यादव के चुनाव को इसी का परिणाम माना गया है। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी तीनों राज्यों में बीजेपी को इस बार आदिवासी इलाकों से अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किए। ऐसे ही मध्य प्रदेश की यादव को लाने के पीछे का कारण है, इससे राज्य में जो संदेश जाएगा वो तो जाएगा ही, लेकिन यूपी बिहार के यादवों को भी बीजेपी एक संदेश देना चाहती थी। यूपी तो मध्य प्रदेश से सटा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यादवों का वोट नहीं मिलता, लेकिन ये अन्य ओबीसी समुदाय की तुलना में कम होता है। एमपी के जरिए बीजेपी ने यूपी और बिहार के यादवों को थोड़ा नरम करने की कोशिश जरूर की है। वहीं बीजेपी ने एक ब्राह्मण और एक अनुसूचित जाति के डिप्टी सीएम को नियुक्त कर संतुलन भी बैठाने की कोशिश की है। राजस्थान में पार्टी ने जाति समीकरण बैठाने की भी कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में 400 के पार जा रही है या नहीं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।